हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। आज मैं आपके सामने मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, जिसको प्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है, वो लेके आया हूँ। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि सब बच्चों को समझ में आ सके। तो ये पहला टॉपिक है हमारा इस साइकोलॉजी का, इसको ध्यान से समझते हैं। मैस्लो एक सिद्धांतवादी थे जिन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, या जिसको हम प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको मोटिवेशन थ्योरी कहा जाता है। तो इन्होंने अपने इसको हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है इसको। तो इन्होंने इस टॉपिक को, मतलब इस सिद्धांत को 5 बेसिक नीड्स में बांटा है कि ह्यूमन इन 5 बेसिक नीड्स से गुजरता है। तो जो ह्यूमन है उसकी पहली नीड होती है सामान्य आवश्यकता। सामान्य आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। मतलब एक इंसान की जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है? सबसे पहली सामान्य आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। जब उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब वह दूसरी आवश्यकता के ऊपर जाता है। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार जो इंसान की जो आवश्यकता होती है वो एक के बाद एक होती है। तो पहली जो आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। जब उसकी ये पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, तब वो दूसरी आवश्यकता के पास पहुंचता है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। जब उसकी ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो दूसरी आवश्यकता के पास पहुंचता है, सुरक्षा की आवश्यकता। मतलब उसका अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए तो उसको उसके लिए सुरक्षा चाहिए। तो दूसरी जो, मतलब दुर्घटना, कोई बीमारी आ जाए उस मनुष्य को, तो उसको दूसरी जो है सुरक्षा चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों पूरी होने के बाद वो तीसरी नीड्स पे पहुंचता है। तीसरी नीड है सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता के नाम से ही पता चल रहा है समाज में उसे आवश्यकता चाहिए। समाज में आवश्यकता कैसी हो सकती है? मतलब उसे अपने दोस्त चाहिए, भाई चाहिए, परिवार चाहिए, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सब किसकी आवश्यकताएं हैं? ये सब एक मनुष्य की, एक आदमी की और एक इंसान की आवश्यकताएं हैं। ठीक है। अब ये 3 आवश्यकताएं पूरी हो गई। उसके बाद है चौथी आवश्यकता। इसमें क्या है? परिवार, दोस्त, भाई, मतलब इनकी आवश्यकताएं होती है सामाजिक आवश्यकता। उसके बाद चौथा है आदर और सम्मान। आदर और सम्मान में जब उसकी ये मनुष्य की 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब वो चौथी आवश्यकता के पास पहुंचता है। चौथी आवश्यकता है उसकी आदर और सम्मान। मतलब समाज के अंदर उसको आदर मिले और सम्मान मिले। अब वो सम्मान आदर कैसे मिलता है? जब वो कोई अच्छे काम करे या वह किसी अच्छे कार्य पर काम करता हो, जैसे डॉक्टर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो। अब जैसे हम कुछ लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपनी नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, टीचर लिखते हैं, सीए लिखते हैं, तो वो क्या है? सम्मान और आदर चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपरी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता का मतलब है कि ये सब होने के बाद जब वो मनोप्रांत, मतलब 65 से ऊपर जाता है, 65 एज हो जाती है उसकी, तब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी उसकी आवश्यकता है उसको वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या क्या काम किए, उसने क्या काम गलत किए। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता, उसमें ये आवश्यकता वो फील करता है कि उसने क्या अच्छे काम करे और क्या गलत काम किए, और उसको क्या काम करने चाहिए थे, क्या काम नहीं करने चाहिए थे। तो ये हो गई आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 आवश्यकताएं हैं जो कि मैस्लो ने दी है। इसको प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं, आवश्यकता का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।